हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी और मैं वीडियोस बनाती हूँ जो आपके और मेरे घर से जुड़े होते हैं। इस चैनल पे वीडियोस बनाने के पीछे मेरा एक सिंपल सा मोटिव था। मैंने जो चीज़ें अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में देखी हैं, जब मैं इनिशियली होम मेकर बनी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी घर मैनेज करने में, बच्चों को मैनेज करने में, किचन मैनेज करने में। तो उन सभी चीज़ों को किस तरह से, किन आइडियाज़ को यूज़ करके मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया और उन सभी चीज़ों को ओवरकम किया, तो वही सारी चीज़ें मैं उन लेडीज़ के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं या उसे पार कर चुकी हैं। तो उन सभी के साथ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारी कुछ पुरानी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमें अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि ये घर के काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाले। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्री है। ऐसे में मैं चाहती तो यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीती, नेटफ्लिक्स देखती या फिर सो भी सकती थी। बट देन मैंने सोचा हमारा जो ब्रेन है उसकी भी एक्सरसाइज कराना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी बॉडी की करवाते हैं। तभी तो वो अच्छे से काम करेगा और हमें स्मार्ट बनाएगा। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लिविंग रूम को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो चुकी है ऊपर वाली शेल्फ़ पे। डाइनिंग टेबल को मैंने कवर कर दिया है पुरानी बेडशीट से, सो दैट उस पर कोई डस्ट ना गिरे। डीप क्लीनिंग करते हुए मैं हमेशा टॉप टू बॉटम पैटर्न फॉलो करती हूँ। ऊपर की सफाई पहले, देन नीचे की। घर के कामों को करते हुए टाइम कहाँ बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मेरी तरह टाइमर लगा लें तो आपको एक अंदाज़ा ज़रूर हो पाएगा कि आपने अपने घर के किस काम को करने में अपना कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। सो लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने अभी 1 आवर का टाइमर सेट किया है और एक एक करके शो पीसेस की डस्टिंग यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है। क्लीनिंग के लिए मार्केट में आपको तरह तरह के टूल्स मिल जाएंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी टूल्स आपके काम आएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेसिक टूल्स जिनकी हेल्प से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज एंड डीप क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रेविस क्लीनिंग ब्रश। ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाज की वैसे तो मैंने क्लीनिंग कर दी है, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट रह गई थी जो मैं एक नॉर्मल कपड़े से साफ़ नहीं कर पाती। सो क्रेविस क्लीनिंग ब्रश की हेल्प से इन डिफ़िकल्ट कॉर्नर्स को मैंने बहुत ईजीली क्लीन कर लिया। ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे आप अपने किचन सिंक्स या टॉयलेट सिंक्स के साइड्स में जो कॉर्नर में डस्ट रह जाती है ना, वो भी बहुत इजीली डीप क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मेरा एक और हेल्पिंग हैंड। छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का ब्रश है ये। हमारी जो क्रॉकरी यूनिट है इस पे आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर का सनमाइका लगा हुआ है। वाइट कलर एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा क्लासी वाइब्स देता है, लेकिन इसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे यहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से वाइट कलर ऑफ वाइट कलर में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन आज मुझे इसका भी सोल्यूशन मिल गया। तो इस छोटे से ब्रश को मैंने डिप किया विम लिक्विड में और बहुत अच्छे से अपने सनमाइका को क्लीन किया। उसके बाद मैंने वाइप ऑफ किया एक प्लेन डस्टर से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली कैबिनेट्स में। इंडोर आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे अपने घर में रखे हुए हैं और इनकी भी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज़ इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी होती रहती है। तो आज मैं इन्हें भी क्लीन करने वाली हूँ। मैंने लिया है सर्फ वाला पानी और उसमें इनको डिप करके छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल मैं अपने बाकी के काम कंप्लीट कर लूँगी। जब हमें अपने घर से प्यार होने लगता है ना, तो हम अपने 100% एफ़र्ट्स लगा देते हैं अपने घर को मेंटेन करके रखने में, क्लीन करने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में। तो ये है मेरे कुछ रीसेंट परचेजेस। 7 हॉर्सेस मेरे घर में नए नए अभी ऐड हुए हैं और ये फ्लावर्स भी अभी रिसेंटली ही ऐड हुए हैं।
सो ऑलमोस्ट मेरी क्रॉकरी यूनिट की क्लीनिंग अब कंप्लीट होने ही वाली है। यहाँ पे मैं ये ग्लास डोर को कॉलीन की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। और इस तरह का जब भी कोई डीप क्लीनिंग का काम मैं करती हूँ जिसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो टाइमर के साथ साथ मैं अपना फेवरेट म्यूज़िक भी ऑन करती हूँ। सो म्यूज़िक सुनते सुनते जब आप काम करते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया। एनर्जी बनी रहती है और मोटिवेशन भी हाई रहता है। सो यहाँ पे मेरा इंडोर प्लांट सोक हो चुका है ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, और मेरी डस्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्रॉकरी यूनिट। तो यहाँ पे मेरा ये प्लांट भी अच्छे से डीप क्लीन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है ना। यहाँ पे है मेरा एक और हैंगिंग बंच, तो इसको भी अब मैं सोक करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, एंड बाद में इसे लेके जाऊँगी और फिर वापस हैंग करूँगी अपनी जगह पे। तो ये है हमारी फुल लेंथ वॉल जो कि लिविंग रूम में ही है, और इस पूरी ही वॉल पे आप देख सकते हैं हमने लगवाया है चारकोल लूवर्स। इस वॉल पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो चुकी है, क्योंकि ये जो वॉल है ना, ये जस्ट हमारे बालकनी डोर की एंट्रेंस पे ही है। तो आते जाते काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। तो अब मैं इस वॉल को भी क्लीन करने वाली हूँ। लूअर्स की क्लीनिंग के लिए हम कॉलीन या फिर पानी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उससे चारकोल लूअर्स की जो शाइन है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक कपड़ा लिया है और उसकी हेल्प से मैं डस्टिंग कर रही हूँ नॉर्मली जिस तरह से करते हैं, और इससे ये सारी ही डस्ट एक ही बार में क्लीन हो गई। मैं अपने घर में एक मंथली क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें मंथ में एक बार मैं हर एक रूम को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। अपने घर के काम करना, अपने घर को सेट करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारे काम आप खुद ही कर सकते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है और आपके काम अपने आप से नहीं हो जाने वाले हैं। तो आपको एक फ़िक्स रूटीन फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हैं अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखना। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसा कोई रूटीन सेट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि काम आपको खुद बुलाएगा, आपको आलस से निकल के नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगी कि मुझे अपने घर के काम करने हैं, मुझे एक कॉर्नर को सेट करना है। आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। बर्डन की तरह नहीं कीजिए। आपको लगता है आप जितना काम कर पाएंगे एक दिन में, आप उतना ही कीजिए, और जितना हो उससे अच्छे से डीप क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। टीवी यूनिट को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, और टीवी यूनिट के ऊपर वाली शेल्फ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट मुझे देखने को मिली। तो मैंने यहाँ पे लिया है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, और कॉलीन की हेल्प से मैं यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए, क्लीन करके रखने के लिए लाइफ में आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने काम प्लान करके करेंगे कि आज मुझे ये वाला सेक्शन क्लीन करना है, आज मुझे ये वाला रूम क्लीन करना है, तो हमारे काम कभी भी ख़राब नहीं होंगे, टाइम पे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। आप डे वाइज एक एक सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे अलग अलग कॉर्नर्स होंगे, तो आप डे वाइज एक प्लानर लीजिए, उसमें मॉर्निंग में ही लिख लीजिए कि आज मुझे ये काम निपटाने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे कि आपके वो काम आप टिक मार्क करते जा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे आ जाएगी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग सी स्माइल। जब हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, तब हमारे घर का जो ऑरा है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव वाइब्स घर से दूर रहती हैं। इसी वजह से घर को क्लीन करना, मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, इन सब के साथ साथ मैं मानती हूँ कि सेल्फ केयर भी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। यानी कि अपने लिए कुछ करना, अपनी पसंद का कुछ करना। अपनी फ़िटनेस के लिए आपको अगर योगा पसंद है, आपको ज़ुम्बा पसंद है, आपको जिम वर्कआउट पसंद है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए ही कुछ नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे। सो फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टीवी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए मैं सिंपल सा मेथड यूज़ करती हूँ। मैंने लिया है अपने हाथ में एक कॉटन पैड और उसकी हेल्प से मैं बहुत ही जेंटली स्क्रीन को क्लीन करती हूँ। जब हमने ये टीवी परचेज़ किया था तब हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आपको ना तो कॉलिन ना ही किसी और क्लीनर की हेल्प से टीवी को क्लीन करना है। तब से लेके अब तक मैं यही पैटर्न फॉलो करती हूँ और इससे मेरी टीवी की स्क्रीन एकदम क्लीन हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी डस्ट इस कॉटन पैड पे इकट्ठा होकर हमें यहाँ पे दिखने वाली है। टीवी स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इससे मैं 3 से 4 दिन में क्लीन करती रहती हूँ। वाइट कलर का ये स्विच बोर्ड है, लेकिन इस पे भी निशान लगते रहते हैं। कई बार बच्चों के हाथ होते हैं, क्लीन नहीं होते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे कॉलिन और कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। विद इन 1 मिनट यहाँ पे मेरा स्विच बोर्ड एकदम नए जैसा हो गया। 1.5 आवर की मेरी मेहनत के बाद यहाँ पे मेरा लिविंग रूम हो चुका है डीप क्लीन और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने आज अपने घर का एक मेजर पार्ट अच्छे से क्लीन कर लिया है, ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और ये सभी काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होती है, बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता है। बहुत खुशी से मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी काम करते हुए रोज़ नया कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और वही ये काम अगर मैं गुस्से से करूँ, चिड़चिड़ा के करूँ, तो इन कामों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिनके लिए मैं ये सब काम करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, उन्हें ही मैं अगर परेशान करके ये सब काम करूँ तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी के साथ आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मेरा घर हो चुका है रीसेट और कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे ये भी बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए Tata, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you all very soon. Lots of love.